तफ्तीश में आपका स्वागत है। तफ्तीश में आज सबसे पहले बात उस खौफनाक कत्ल की जिसे एक पत्नी ने अंजाम दिया। उस महिला ने खेल खेल में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल इतने शातिर तरीके से किया कि पहली नजर में सबको उसके पति की मौत सामान्य लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। यही उस महिला के साथ भी हुआ और उसकी इस वारदात का अब हर राज फाश हो चुका है। ग्वालियर पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला पर जो इल्जाम लगा है, उसे सुनकर एक बार तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। रानी उपाध्याय नाम की इस महिला पर किसी और की नहीं बल्कि अपने ही पति की हत्या करने का इल्जाम लगा है। पति की कातिल पत्नी, खेल खेल में किया पति का कत्ल। इल्जाम है कि बड़े ही शातिर अंदाज में रानी ने अपने पति की हत्या की और फिर अपनी जीजा के साथ मिलकर कत्ल की सनसनीखेज वारदात को सामान्य मौत का रंग देने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन अब रानी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। 25 जनवरी 2015 यही वो तारीख थी जिस रात रानी ने खूनी खेल खेला। रानी ने इस वारदात को क्यों और कैसे अंजाम दिया, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लीजिए कि अपने पति राम बिहारी उपाध्याय की हत्या करने के बाद रानी ने अपने जीजा के साथ मिलकर सब लोगों को इसे सामान्य मौत बताया था और राम बिहारी के अंतिम संस्कार की तैयारी तक कर ली थी। लेकिन अचानक हुई इस मौत पर राम बिहारी के भाई का माथा ठनका और सबसे पहले उन्होंने ही इस मौत पर सवाल उठाया। 26 तारीख को 11 बजे के लगभग मेरे पास फोन गया था इसके जीजा का, रानी के जीजा का, कमल किशोर का, कि आपके भाई ऐसे ऐसे खत्म हो गए हैं और आप जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे खत्म हो गए, वो तो रात को मेरी 8-5 में बात हुई है दिल्ली भाई से। राम बिहारी की मौत पर जब परिजनों ने शक जताया तो मामला पुलिस तक पहुंचा और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि राम बिहारी की मौत सामान्य नहीं थी बल्कि उसे गला घोंटकर मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसे ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि आखिर राम बिहारी की हत्या किसने और क्यों की थी। अवैध संबंधों के शक में कत्ल, पत्नी करती थी पति पर शक। दरअसल राम बिहारी पेशे से कंपाउंडर था। राम बिहारी की पत्नी रानी को शक था कि आयुर्वेद अस्पताल में राम बिहारी का किसी महिला के साथ नाजायज संबंध है। इसी शक को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। उसको कभी बनती ही नहीं थी, जब से शादी हुई है जब से कभी बनती नहीं थी उसकी, वो पसंद ही नहीं करती थी इसको। वारदात वाली रात यानी 25 जनवरी को रानी और राम बिहारी अपने 5 साल के बेटे के साथ खेल खेल रहे थे। उसी खेल खेल में रानी ने राम बिहारी के हाथ पांव बांध दिए, लेकिन राम बिहारी को इस बात का शक तक नहीं हुआ कि उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाथ मम्मी ने ऐसे। किसके हाथ बांधे थे मम्मी ने? पापा के। फिर पैर बांधे। इसके बाद रानी और राम बिहारी के पीछे अवैध संबंधों वाली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद रानी ने अपने पति यानी राम बिहारी की गला घोंटकर हत्या कर दी। चूंकि इसके हाथ बने ही थे तो एक नाड़ा और टंगा था दरवाजे से, वो इसने निकाला, गले में फंदा डाला और बोले तुम नहीं मानोगे? बोले मैं नहीं मानूंगा। बोले तू क्या मार देगी मुझे? तो बोले हाँ मार दूंगी। इसी में जोश में आके फिर इसने गला दबा दिया, उसको पटक दिया नीचे। हाथ चूंकि बंधे ही थे तो वो कोई विरोध भी नहीं कर पाया, उसकी इस तरह जान निकल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद रानी ने अपने जीजा कमल किशोर को फोन लगाया और इस पूरी वारदात को सामान्य मौत दिखाने के लिए कहा। कमल किशोर ने भी पुलिस को खबर करने की बजाय ठीक वैसा ही किया जैसे रानी ने कहा, लेकिन आखिरकार राम बिहारी के भाई और दूसरे परिजनों की वजह से दोनों का चेहरा बेनकाब हो गया और पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।